Okay. Welcome back, everyone. This is going to be the part टू of our trading journey series video. पार्ट वन में हमने काफी बेसिक्स कवर किया, कैंडल क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, कुछ बेसिक इंडिकेटर्स हमने कवर किए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और आरएसआई एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट. नाउ अगर आपको कैंडल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, अगर आपको ट्रेंड कैसे ऑब्जर्व करना है वो समझ में आ गया है, एंड अगर आपको concepts of indicators समझ में आ गए हैं, now is the time to apply all of these concepts practically. अगर इसको practically आपको apply करना है, then you have to apply all of this on something called as charts. Talking about TradingView is a charting tool or a charting platform which provides you, all the assets which are available in world. दुनिया में जितने भी टाइप की चीजें ट्रेड या इन्वेस्ट होती हैं वो सारी की सारी on their charts you can find on TradingView. Now, usually TradingView is something which is available inside uh, Grow also. So I use Grow. Within Grow, मुझे ये TradingView का एक access मिल जाता है. You can see that this is a TradingView chart. Chart is provided by TradingView. Now, this is just a drawing that I've used on Nifty 50. Just don't go and look at this and डरिएगा नहीं. This is something that I use. I personally do a lot of drawings and technical analysis on charts. What we'll do today is we'll probably follow a basic version of TradingView. Let me just pull it up for you. Once that basic version is here, we can use all the indicators that we talked about. Okay. Now, if you see, this is a price chart for Nifty. Nifty का अगर आप प्राइस देखोगे, मैंने अपनी पुरानी ड्राइंग सारी हाइड कर दी है just for the sake of cleanliness. Now you can see there are a lot of candles here. हमने जो candles cover किए थे, आप वो सारे type of candles यहाँ देख सकते हो. अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, so for example, this candle is an engulfing candle. This candle is an inverted hammer candle. This candle is a spinning top. ये भी hammer है. ये almost inverted hammer है. ये आप देखिए, ये doji है. यहाँ पे हमने बताया था कि डोजी में बॉडी बहुत थिन होती है, विक बहुत लंबे होते हैं, तो प्राइस इज इनडिसाइसिव. हमें इस दिन पता नहीं था कि अगले दिन प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बट अगले दिन प्राइस ऊपर गया. दिस वाज अगेन एन इंगल्फिंग कैंडल जिसका अपर विक नहीं है, लोअर विक था, एंड सो ऑन. सो आप बहुत सारे कैंडल्स ऑब्जर्व कर सकते हैं. ब्रॉडली सारे कैंडल्स उन 5 टाइप ऑफ कैंडल्स में फिट हो जाएंगे जो हमने बात करी थी. दीज 5 टाइप्स ऑफ कैंडल्स विल यू विल बी एबल टू फाइंड ऑन एवरी चार्ट. अगर आप किसी भी चार्ट पे जाओगे, वो 5 कैंडल अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर फिगर आउट कर सकते हो और आपको पता है कि कौन सा कैंडल बुलिश है या बेरिश है, मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है या प्राइस किस डायरेक्शन में जा रही है. नाउ अल्टीमेटली लेट्स टॉक अबाउट दोज 3 इंडिकेटर्स दैट वी टॉक्ड अबाउट. हमने सबसे पहले ईएमए की बात करी थी, तो यहाँ पर आपको एक फंक्शन इंडिकेटर काइंड ऑफ टैब मिलता है ट्रेडिंग व्यू में. उसमें जाकर आप ईएमए या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कुछ भी आप टाइप करोगे, यू विल फाइंड दिस टूल. ईएमए अगर आपको दिख जाएगा, लेट मी जस्ट रिमूव माई ड्रॉइंग्स. मैं एक बार अपनी ड्रॉइंग्स हटा दे रहा हूँ सो दैट आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए. ओके, ठीक है, दिस इज फाइन. ये मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ कर रखे थे, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. नाउ इफ यू सी, हमारा एक प्राइस का जो ट्रेंड है, उस प्राइस के ट्रेंड के अंदर मैंने एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऐड कर दिया. नाउ दिस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेज ईएमए 9. इसका मतलब ये 9 डे, मैं डेली चार्ट पे हूँ तो ये 9 डे का मूविंग एवरेज है. अगर मुझे इसको चेंज करना है, मैं यूजुअली फॉलो करता हूँ, अगर मैं डेली चार्ट पे हूँ या किसी भी टाइम फ्रेम पे हूँ, मैं यूजुअली फॉलो करता हूँ 21, 50 एंड 200. तो अगर हमें 21, 50 एंड 200 डालने हैं, इसका मतलब है कि 3 ईएमए डालने होंगे, तो मुझे 3 बार ईएमए चाहिए होगा, तो मैं 3 बार ईएमए डाल देता हूँ. सबसे पहले 3 ईएमए एडेड. नाउ आई विल गो एंड चेंज द डेट ऑफ इट. तो इसी इंडिकेटर के अंदर सेटिंग्स में हम जाएंगे, लेंथ को सिंपली 21 कर देंगे, स्मूथनिंग लेंथ ऑल्सो शुड बी इक्वल टू लेंथ, और ये आपका 21 आ गया. अगर आप इसको कलर करना चाहते हैं, आप सिंपली इसको कलर भी कर सकते हैं. ओके, दिस इज डन. तो मैंने 21 बना लिया. नेक्स्ट इज 50. 50 पे चलते हैं, लेट्स चेंज इट टू 50. 50 आपको पीछे दिख रहा होगा कि जो लाइन है वो कैसे चेंज हुई, 21 से 50 कहाँ पर आ गया, एंड ये हमने 50 बना दिया. लेट्स गो एंड मेक 200 ऑल्सो. 200, 200. प्राइस आपने पीछे देखा, लाइन चेंज हो गई. ये लाइन हमने वापस से बना लिया. आप लाइन के थिकनेस, कलर, इन सब के साथ खेल सकते हो. आई यूजुअली फॉलो 3 डिफरेंट कलर्स, 3 डिफरेंट थिकनेसेस, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि पतला वाला जो है वो
रिसेंट वाला है, मोटा वाला जो है वो बड़ा ईएमए है, एंड हेंस माय ऑरेंज लाइन इज नाउ 21 ईएमए ऑरेंज, 50 ईएमए इज माय ब्लू लाइन एंड 200 ईएमए इज माय रेड लाइन। तो अगर ये तीनों मैंने डाल दिया तो मुझे किसी भी पॉइंट इन टाइम पे ये दिख जाएगा कि मेरा 50 ई मेरे जो तीनों ईएमएज हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, कौन सा ईएमए ऊपर है, कौन सा ईएमए नीचे है। बड़ा वाला नीचे है, बड़ा वाला यूजुअली लैग करेगा बिकॉज ये पिछले 200 दिनों का एवरेज है। ऑरेंज वाला जो है वो सबसे रीसेंट वाला है, ये सबसे लीड करेगा। विद इन दीज थ्री इंडिकेटर्स 21 ईएमए वुड बी सबसे आगे। तो 21, 50, 200 ये तीनों हमने प्लॉट कर लिया। दिस इज हाउ यू शुड प्लॉट ईएमएस। ईएमए का क्रॉसओवर हमने देखा था कि यार जब छोटा वाला बड़े को क्रॉस करता है तो बुलिश फेज आ जाता है। लेट्स सी इट हियर। आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखिए, मैं एक बार इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ यूजिंग अ सर्कल। यू कैन सी इट हियर। आपने ये देखा कि ये जो 21 ईएमए था उसने 17 नवंबर, समवेयर अराउंड मिड ऑफ नवंबर लास्ट ईयर, उसने 21 वाले ने 50 ईएमए को क्रॉस किया। जैसे ही इसने क्रॉस किया उसके बाद से यू कैन सी 21 हमेशा ऊपर रहा है अंटिल नाउ। सो 21 ईएमए ने 50 ईएमए को क्रॉस किया, विच मीन्स इट वाज अ बुलिश क्रॉस ओवर, यानी गोल्डन क्रॉसओवर आप कह सकते हो। इस गोल्डन क्रॉसओवर ने इस पॉइंट से लेकर के आज तक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न दे दिया है। ये वाला जो मैं पर्टिकुलर टूल यूज कर रहा हूँ, दिस इज अ स्केल। ये आपको टाइम यानी हॉरिजॉन्टल स्केल पे आपको कितने डेज हुए हैं और वर्टिकल स्केल पे कितना परसेंटेज का चेंज आया है वो बताता है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट ईएमएस वी आर डन। हमने ये भी बात करी थी कि प्राइस हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्राइस के साथ नहीं देखना चाहिए, हमें प्राइस के साथ वॉल्यूम भी देखना चाहिए। निफ्टी इज बेसिकली एन इंडेक्स, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिखेगा। मैं आपको एक सिंपल चार्ट फॉर एग्जांपल आईटीसी का खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम मुझे चाहिए तो मैं वॉल्यूम इंडिकेटर ऐड कर दूंगा और आपको नीचे एक वॉल्यूम के सिग्नल्स मिल जाएंगे। ग्रीन वाले वॉल्यूम बार्स मतलब है उस दिन बाइंग बायर्स वेर मोर, ज्यादा बायर्स थे कंपेयर टू सेलर्स। अगर रेड वॉल्यूम बार है इसका मतलब है कि सेलर्स वेर मोर कंपेयर टू बायर्स। जिस दिन ग्रीन है उस दिन आप देखोगे कि प्राइस भी ऊपर रहा, और जिस दिन वॉल्यूम रेड है उस दिन प्राइस सेल हुआ यानी प्राइस नीचे आया। तो आपका प्राइस का जो ट्रेंड है उसके साथ साथ इस वॉल्यूम को भी ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको ये समझना है कि लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ जितना हाइट ऑफ ये वॉल्यूम बार है, जितनी वॉल्यूम खरीदी गई थी उतनी वॉल्यूम से इसको सेल नहीं किया गया है। विच मीन्स जितने लोगों ने, जितने बायर्स एंटर किए उतने सेलर्स एग्जिट नहीं किए, विच मीन्स द प्राइस विल कंटिन्यू टू बी बुलिश। तो आपने देखा कि ये इस पर्टिकुलर डे पे जब बहुत ज्यादा खरीदारी हुई थी उसके बाद भी प्राइस अभी भी बुलिश है, प्राइस इसके ऊपर ही जा रहा है। इस दिन के स्टार्टिंग प्राइस से अभी भी ऊपर ही है। So that's how price and this price trend and volume has to be utilized together. Price and volume साथ में यूज करना आ गया, ईएमए यूज करना आ गया। हमने अगला इंडिकेटर बोला था आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैं एक सेकंड के लिए अपनी आईटीसी की ड्राइंग्स भी हाइड कर दे रहा हूँ, रिमूव कर दे रहा हूँ। विल टॉक अबाउट हाउ टू यूज दोस। तो जैसे ही मैंने आरएसआई सर्च किया, ये मुझे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स प्लॉट करके नीचे मेरे प्राइस चार्ट के बिल्कुल नीचे मुझे दे देता है। आरएसआई में जैसे हमने बात किया था 30 और 70 के बाय डिफॉल्ट जोन्स होते हैं, यू कैन चेंज इट इफ यू वांट, बट आरएसआई में यूजुअली ये बाय डिफॉल्ट आता है 30 एंड 70। 30 एंड 70 का अगर हम मिड पॉइंट बोले तो एक 50 की लाइन बनती है, तो 50 आपका एक बेसिकली इस बैंड का एक मिडिल पॉइंट है। एंड 30 के नीचे हमें पता है, हमने देखा था इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिंग जर्नी सीरीज जब हमने बेसिक्स कवर की थी, नीचे अगर है यानी कि सेलिंग हो रही है, ओवरसोल्ड है, ऊपर अगर है यानी कि ओवरबॉट है। तो अगर आप प्राइस और आरएसआई को साथ में देखो, यू कैन सी जब ये 30 के नीचे गया था ड्यूरिंग दिस टाइम, दिस वाज समवेयर अराउंड फेब। तो फेब में अगर आप देखोगे, फेब में आपने ये देखा कि प्राइस जो है वो ओवर सोल्ड जोन में चला गया, यानी प्राइस अब बेयरिश हो चुका है, तो प्राइस नीचे आने लग गया। इसी टाइम पर आपने देखा ये 21 जो है वो 50 के नीचे भी आ गया। 21 जैसे ही 50 के नीचे आया, ये हमारा डेथ क्रॉस ओवर हो गया, यानी कि बुल बेरिश फेज चालू हो गया। सिमिलरली 20 50 के भी 200 के नीचे भी आ गया, और 50 200 के नीचे भी आ गया। ये 20 और 200 को हम इग्नोर करेंगे, 21 एंड 200 को। 21 और 50 नंबर 1 एंड नंबर 2 में डायरेक्शन चेंज हुई है, नंबर 2 एंड नंबर 3 50 और 200 में भी डायरेक्शन चेंज हुई है। ये दोनों बैक टू बैक हुए हैं। ये दोनों जैसे ही हुए आपको समझ में आया है कि यार प्राइस अभी बेरिश चल रहा है। ये होने के साथ साथ अगर आप आरएसआई फॉलो करोगे, आरएसआई आपने देखा कि ओवरसोल्ड जोन में था, यानी 30 के नीचे था, यानी प्राइस नीचे जा रही थी। जब ये वाला क्रॉसओवर आया, आप देखो आरएसआई ऊपर जा रहा है, यानी आरएसआई जब 30 और 70 के बीच में है, तो आरएसआई ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि प्राइस हमेशा ऊपर जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आरएसआई जब ऊपर जा रहा है
तो प्राइस भी ऊपर जाएगा, बट हमेशा ये नहीं होता, एंड दैट इज वाई ओनली यूजिंग आरएसआई और ओनली यूजिंग ईएमए डज नॉट हेल्प। आपको मल्टीपल इंडिकेटर्स साथ में यूज करना आना चाहिए। आपको प्राइस, वॉल्यूम, ईएमए या आरएसआई, आपको तीन चार इंडिकेटर्स साथ में अगर आप यूज करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ओके, आरएसआई हमने देख लिया। आरएसआई के बाद अब हम अगर बात करें, तो हमने लास्ट जो बात करी थी वो थी फिबोनाची की। फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट में वी टॉक्ड अबाउट 1 2 3 5 8, एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज होती है, विच मीन्स कि अगर मैं पहले दो नंबर को जोड़ूं तो तीसरा नंबर आ जाएगा, विच मीन्स कि अगर हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, एक सीरीज फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे अगले नंबर की प्रिडिक्शन है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है वो आपको, या इंडिकेटर जो है वो आपको इंडिकेटर के अंदर नहीं मिलता, इट इज मोर ऑफ अ ड्राइंग टूल। ये काइंड ऑफ इंडिकेटर या ड्राइंग टूल, कुछ भी आप बोलो, मैं इसको इंडिकेटर ही बोलता हूँ। इंडिकेटर के अंदर आई गेस फिबोनाची होता नहीं है, यस, ओनली यू कैन फाइंड इट हियर ऑन द चार्ट का लेफ्ट हैंड साइड जहां पे ड्राइंग के टूल्स हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप ये तभी ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको प्राइस में एक स्विंग दिखाए, यानी प्राइस बहुत ही सडनली एक स्टार्टिंग पॉइंट से एक एंड पॉइंट तक शार्प मूव दे चुका है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखो, 24 जून को प्राइस 420 था, और 24 जुलाई, विद इन 1 मंथ, प्राइस 420 से 490 हो गया। इसमें बहुत ज्यादा ऑसिलेशन या वेरिएशन था नहीं, प्राइस एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा था। वी कॉल दिस एज अ स्विंग। जैसे आप झूला झूलते हो, एक डायरेक्शन में आप जाते हो, दिस इज कॉल्ड अ स्विंग। तो हमने 24 जून से 24 जुलाई तक, इस पूरे एक महीने में हमने एक स्विंग ऑब्जर्व किया। अगर आप इस स्विंग के स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि आरएसआई को मैं फिलहाल हाइड कर दे रहा हूं जस्ट फॉर ईज ऑफ विजिबिलिटी। अगर आप 24 जून के, ये हमारा रहा 24 जून, दिस इज द 24 जून कैंडल। 24 जून कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है, वहां से लेकर के अगर मैं 24 जुलाई के क्लोजिंग प्राइस तक बस एक लाइन खींचूंगा, तो फिबोनाची के लेवल्स अपने आप ड्रॉ हो जाते हैं। फिबोनाची के लेवल्स ड्रॉ होने में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लेवल होते हैं, बट मैंने प्राइस को यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे खत्म किया, यानी 24 जून से लेकर के 24 जुलाई तक में मैंने बस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, और लेवल्स अपने आप डिटरमाइन हो गए हैं, अपने आप ड्रॉइंग में आ गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो गोल्डन जोन है, that golden zone is represented by this gold, which is the zone जहां पर आपको एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो अगर आपने ये प्राइस देखा है कि बुलिश था, यानी नीचे से ऊपर जा रहा था, अप ट्रेंड प्राइस में अगर आपको गोल्डन जोन मिलता है फिबोनाची में, विच मीन्स कि इस पर बहुत अच्छा सपोर्ट लेगा, यानी प्राइस कभी भी यहाँ तक आएगा तो देयर आर गुड चांसेस कि यहाँ से बाउंस बैक कर जाए। आपने देखा यहाँ पर आया, यहाँ से बाउंस बैक कर गया। सो दिस नाउ जोन विच इज अराउंड 466 रुपीज से 476 रुपीज इज अ वेरी क्रिटिकल जोन। अब ये लेवल्स आपको पहले पता नहीं होते कि कौन से प्राइस के बीच में मैं वेट करूं प्राइस के बाउंस बैक होने का। अगर आपने फिबोनाची ड्रॉ किया तो आपको अब ये लेवल्स पता है कि 460 से 400, 466 से 476, 466 से 476 रुपए के बीच में अगर प्राइस आएगा तो देयर हाई चांसेस कि ये प्राइस बाउंस बैक करेगा। सो दिस इज हाउ वी यूज फिबोनाची ऑल्सो। वी विल नॉट गो इनटू मच टेक्निकल्स। फिबोनाची का अगर आपको ड्रॉ करना है, आपने यहाँ वाले ड्रॉइंग टूल से फिबोनाची यूज किया, आपने स्टार्टिंग और एंड पॉइंट डिटरमाइन किया। जैसे ही आपने डिटरमाइन किया, फिबोनाची के जो लेवल्स हैं, सॉरी माय बैड, फिबोनाची के जो लेवल्स हैं वो अपने आप आ जाते हैं। फिबोनाची का इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो फिबोनाची की सेटिंग्स मेन्यू मिल जाएगी। सेटिंग्स मेन्यू में यू कैन सेलेक्ट कि आपको लेफ्ट लाइन चाहिए, दोनों साइड चाहिए, या राइट चाहिए। आई यूजुअली कीप राइट, क्योंकि मैंने एक बार जब ट्रेंड ड्रॉ कर लिया है तो अब मुझे आगे के साइड पर देखना है, उन लेवल्स को मॉनिटर करना है। ट्रेंड लाइन का कलर, थिकनेस वगैरह वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। जस्ट यू कैन प्ले अराउंड विथ ऑल दिस एडिटिंग। आप और जोन्स ऐड भी कर सकते हैं ऊपर और नीचे। तो दैट इज फॉर योर सिंप्लिसिटी, यू कैन डू इट। बाय डिफॉल्ट आपको एक गोल्डन जोन दिख रहा है, which you can use for identifying support and resistance. So this is how we use basic charting tools. Basic charting tools में हमने EMA कवर किया। EMA में हमने कवर किया 2150 200 कैसे अप्लाई करते हैं, उनमें क्रॉसओवर क्या होता है, डेथ क्रॉसओवर या गोल्डन क्रॉसओवर कब होता है। जैसे यहाँ पर ये डेथ क्रॉसओवर था, छोटा वाला बड़े वाले ईएमए के नीचे आ गया था। अगेन छोटा वाला जब बड़े वाले ईएमए के 50 200 के ऊपर चला गया तो यहाँ से आपने देखा कि एक बुलिश फेस चालू हो गया। हमने स्विंग की बात करी। स्विंग क्या होता है? स्विंग में एक स्टार्टिंग और एंड वाले डेज पे अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो आप फिबोनाची लेवल्स डिटरमाइन कर सकते हो। वॉल्यूम एक्टिवेट करके रखना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्राइस और वॉल्यूम को साथ में देखना चाहिए। एंड अल्टीमेटली आरएसआई कैसे यूज कर सकते हैं, आरएसआई को कैसे देखते हैं, आरएसआई के जोन्स क्या होते हैं।
नाउ यू कैन सी, नाउ दिस पर्टिकुलर चार्ट लुक्स होलसम। अगर हमने अभी आईटीसी का चार्ट देखा, अगर हमें कुछ भी नहीं आता था तो इट वाज जस्ट कैंडल्स 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 एवरीवेयर। इसमें हमने ईएमए डाल दिया, इसमें हमने आरएसआई एक्टिवेट कर दिया, इसमें हमने वॉल्यूम एक्टिवेट कर दिया, और इसमें हमने एक फिबोनाची लेवल भी ड्रॉ कर दिया। इसके बेसिस पर हमें पता है कि बहुत सारे पॉइंट्स पे हमने प्राइस की हिस्ट्री को स्टडी कर ली। इस पॉइंट पे मुझे पता है 5 फेब को प्राइस बेरिश हो गया था, 29 फेब को, फेब एंड में वापस से प्राइस स्ट्रांगली बेरिश हो गया था, फिर प्राइस साइडवेज हो गया थोड़े टाइम तक। तीनों ईएमए साथ साथ चल रहे थे। आपने देखा आरएसआई भी कुछ ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था। एंड फॉर दिस साइडवेज, आफ्टर दिस साइडवेज मूवमेंट, प्राइस वेंट फॉर अ स्विंग। तो हमने देखा कि जून एंड से जुलाई एंड तक एक महीने में प्राइस बहुत शार्पली मूव कर गया। और ये शार्पली मूव होते ही हमें पता था कि इसकी स्टार्टिंग और एंड तक हमने लाइन ड्रॉ करी तो फिबोनाची लेवल्स मिल जाएंगे, एंड दिस बिकम्स माई गोल्डन जोन। ये गोल्डन जोन पे प्राइस बाउंस बैक करने की टेंडेंसी रखता है। करेगा, इट इज नॉट 100% श्योर, देयर इज नथिंग यू कैन प्रिडिक्ट। Okay, so this is how you can use all these indicators on a chart, and this is how trading view को आप use कर सकते हैं, किसी भी charting tool को आप use कर सकते हैं, and trend lines draw कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट ट्रेंड लाइंस हमने कवर नहीं किया है, तो मैं क्विकली एक बार उसको कवर कर देता हूँ। किसी भी ट्रेंड लाइन को कवर करने के लिए यू नीड टू हैव 3 टच पॉइंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आप एक लाइन सेलेक्ट करें और ऐसा ड्रॉ करें जिसमें एटलीस्ट 3 डॉट्स उसको टच कर रहे हो। बिना 3 डेटा पॉइंट्स के देयर इज नो ट्रेंड। 1 और 2 कुछ ट्रेंड नहीं होता, 1, 2 और 3 ट्रेंड होता है। सिमिलरली दिस ट्रेंड लाइन इज 1, 2 एंड 3। अगर मैं आईटीसी में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, अभी हमने चार्ट देखा था, आईटीसी में भी मैं एक बार आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूं, 1, 2 और 3। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी इट हियर, 1, 2, 3। माय बैड, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ओके, यू कैन सी देयर इज सम ट्रेंड हियर, यानी प्राइस यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। इस अपर लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस। नाउ दिस ट्रेंड लाइन यू कैन कॉल इट एज अ सपोर्ट और अ रेजिस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन हाउ द प्राइस इज मूविंग। अगर मैंने प्राइस के ऊपर बनाया है तो प्राइस हमेशा इसके नीचे रह रहा है, इसलिए इस लाइन को मैं रेजिस्टेंस बोलूंगा। अगर यही चीज मैं इसके नीचे बना देता हूं तो प्राइस हमेशा इसके ऊपर रह रही है, तो मैं इस चीज को सपोर्ट लाइन बोलूंगा। मैं थोड़ी देर के लिए ईएमएस को हाइड कर देता हूं व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेंड लाइंस। फिबोनाची भी हटा देते हैं। यस, तो ट्रेंड लाइन आपने देखा कि हमने ट्रेंड लाइन कैसे बनाया। एक लाइन 3 डॉट्स मिनिमम। जब भी आप डॉट्स कनेक्ट करें ध्यान रखें, अगर आपको थोड़ी एक्यूरेट ड्राइंग करनी है तो डॉट्स हमेशा बॉडी टू बॉडी या विक टू विक होने चाहिए। यानी ये बॉडी, ये बॉडी और ये बॉडी, 3 बॉडी के बॉडी मिल गए तो आपका एक ट्रेंड लाइन बन गया। 3 विक टू विक मिल गया तो भी एक ट्रेंड लाइन बन गया। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन यू कैन ड्रॉ फ्रॉम बॉडी टू बॉडी और विक टू विक, बट मिनिमम 3 पॉइंट्स, मिनिमम 3 टच पॉइंट्स। जैसे ही ये हुआ आपको ट्रेंड लाइन मिल गया। ट्रेंड लाइन के अलावा देयर आर 2 मोर थिंग्स दैट वी यूज ऑन ड्राइंग। एक होता है रो, मैं यूजली यूज करता हूँ हॉरिजॉन्टल रे। हॉरिजॉन्टल रे मार्क करने से मुझे एक लेवल मार्क हो जाता है फॉर ऑल ऑफ द टाइम। तो मैंने ये एक मार्क कर दिया, मान लीजिए एक हाई था, तो 24 जुलाई को एक हाई था, मुझे पता है कि नाउ दिस 495 बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज दिस वाज द प्रीवियस हाई फॉर आईटीसी। अब मुझे पता है ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। आप आज भी देखें प्राइस इसके अराउंड ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट जोन एंड दैट इज वाई एक रे, हॉरिजॉन्टल रे यूज करके आई यूज दीज पॉइंट्स। वैसे ही इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पर नीचे का एक जोन भी है, इसके नीचे अगर प्राइस जाएगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी, हेंस दिस बिकम्स माई सपोर्ट, दिस बिकम्स माई रेजिस्टेंस। जहां से प्राइस नीचे आएगा, और सपोर्ट जहां से प्राइस ऊपर जाएगा। सो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, सो दिस इज माई सपोर्ट। यहाँ से प्राइस हमेशा नीचे आ रहा है तो दिस इज माई रेजिस्टेंस। तो आपने हॉरिजॉन्टल रे यूज करके एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना दिया। ट्रेंड लाइन हमने बना लिया, थ्री थ्री पॉइंट्स, 3 टचिंग पॉइंट्स, बॉडी टू बॉडी, विक टू विक, ट्रेंड लाइन बन गया। हॉरिजॉन्टल रे रेजिस्टेंस या सपोर्ट के लिए। रे यानी कि एक लाइन है, लाइन की जगह अगर आप जोन बनाना चाहें तो आप एक डब्बा यानी कि एक रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। इसी चीज को मैं रेक्टेंगल बना सकता हूँ, कहीं पर भी बना सकता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट यूजुअली रेक्टेंगल आपको तब बनाना चाहिए जब आपको प्राइस दिखे कि एक वेरिएशन में है। जैसे मुझे दिख रहा है प्राइस यहाँ पर एक वेरिएशन में इस रेक्टेंगल पे बार बार टच कर रहा है, तो इस रेक्टेंगल को अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो दिस बिकम्स माई डिमांड जोन और ये दिस बिकम्स माई सपोर्ट जोन। ये रेक्टेंगल मुझे एक एक्स्ट्रा लेयर बना के देगा अपार्ट फ्रॉम दिस। दिस इज माई बॉटम रेजिस्टेंस, ये सबसे नीचे वाला रेजिस्टेंस था, इससे नीचे प्राइस गई नहीं है रिसेंट टाइम में, तो इसके नीचे जाएगी तो मुझे दिक्कत होगा। जब प्राइस यहां से यहां जा रही थी तो प्राइस इस पर्टिकुलर जोन पे कई बार टच करी, तो इस जोन को मैं डिमांड जोन बोलूंगा। और यहां पर अगर प्राइस टच करता है, मैंने ये रेक्टेंगल बना के रखा, नाउ दिस आल्सो गिव्स मी एन इंटरमीडिएट लेवल टू प्ले अराउंड विद। तो मुझे 400 का एक लेवल पता है, 420 का एक लेवल पता है और 490 का एक लेवल पता है। नाउ दीज 3 डिफरेंट लेवल्स आर इंपॉर्टेंट टू मी। जब भी मैं आईटीसी का ट्रेड लूंगा छोटी
टाइम के लिए या बड़े टाइम के लिए, दीज प्राइस लेवल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। तो हमने देखा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, एंड डिमांड एंड सप्लाई जोन। जैसे आपने ये डिमांड जोन बनाया वैसे ही आप एक सप्लाई जोन भी बना सकते हैं। तो जस्ट लाइक प्राइस यहाँ से नीचे से सपोर्ट ले रहा था, प्राइस ऊपर से भी रिजेक्शन ले रहा था, तो ये मेरा डिमांड जोन है, ये मेरा सप्लाई जोन है। दिस बेसिक ड्रॉइंग ऑफ ट्रेंड लाइन, रेज and boxes, which is demand zone and supply zone, this gives you enough skill। इतना ही अगर आप सीख लें तो आपको काफी चीजें पता चल जाएंगी कि प्राइस को मैं किस लेवल पे मॉनिटर करूं। मेरे लेवल्स क्या हो गए आईटीसी में? 400, 420, 440 एंड 490। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। और लेवल्स अगर आप फाइन ट्यून करना चाहेंगे, आप मल्टीपल लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं। अपना टाइम फ्रेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो छोटे टाइम फ्रेम पर आप खेल रहे होंगे। अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं तो आप डेली या वीकली वाले चार्ट पर खेल रहे होंगे। एंड हेंस all of these candles, these drawing tools become very very important to you। I think that's all that we wanted to cover in this part 2। trading view और charting tools कैसे यूज करें। I think more or less हमने काफी चीजें कवर कर दी हैं। कुछ चीजें अगर रह गई हो तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स, एंड we will take it up in the further videos somehow। somewhere here and there we will definitely cover it। uh, and we will see you in part 3। part 3 we will talk about screener कैसे यूज करते हैं, and how you can combine fundamentals on top of technicals। आईटीसी का चार्ट हमने देखा, आईटीसी की चार्ट पे हमने ड्राइंग्स बना ली। हमने ड्राइंग्स जो बनाई हैं या जो एनालिसिस किया है वो समर ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर, यानी ऑलमोस्ट एक साल का टाइम फ्रेम में हमने काफी चीजें यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। इस टाइम फ्रेम में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो जानना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सिर्फ चार्ट्स पर आकर लाइन ड्रॉ करके या जोन्स ड्रॉ करके आप कुछ नहीं अचीव कर पाओगे। सो कंबाइनिंग फंडामेंटल along with technicals is very important। So how to become a techno fundamental kind of a trader from here is what we will talk about in part 3। Okay, till then, bye bye, see you in the next video।